नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 7 डायरी के पन्ने। तो ये एक कहानी है या यात्रा वृत्तांत, यानी कि जब हम कहीं जाते हैं तो उसकी बात बताई जा रही है कि कैसे एक पर्सन है उसने अपनी बात बताई कि वो कहाँ गया था और उस समय का क्या था। डायरी के पन्ने जो है आपकी एक यात्रा वृत्तांत है जो छुट्टियों से जब हम घर वापस आते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। मैं शुरू करती हूँ। इस बार शीतकालीन अवकाश में मैं अपने परिवार के साथ अंडमान निकोबार की यात्रा पर गया। उस यात्रा का वर्णन मैंने अपनी डायरी में लिखा था। आज इसके पन्ने में आप सबके लिए खोल रहा हूँ। आइए मेरे साथ उस यात्रा की मीठी यादें ताजा करें। 26 दिसंबर 2000, यहाँ पे 1918 आप जैसे भी समझ सकते हो। अंडमान निकोबार जाने के लिए दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से चलकर दूसरे दिन हम लोग कोलकाता पहुंचे। तो वो पहले कोलकाता गए, वो भी किससे? ट्रेन से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेन की पिक्चर ली है। तो ट्रेन से वो कोलकाता गए, फिर कोलकाता से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा हमने वायुयान से की। तो फिर वो एयरलाइन यानी कि एयरप्लेन से यानी कि हवाई जहाज से वो कहाँ गए? पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैप मेंशन किया है। तो वो क्या है, चेन्नई से भी जा सकते थे, कोलकाता से। तो कोलकाता से वो कहाँ गए? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। जो यहाँ पे दूसरी पिक्चर है, यहाँ देख सकते हो अंडमान आइलैंड लिखा हुआ है और इसमें पोर्ट ब्लेयर है, जो वो क्या है, पहले अंडमान निकोबार की राजधानी हुआ करती थी। तो वायुयान से वो 2-4 घंटे में वहां पहुंच गए थे। बहुत ही बड़ा समुद्र था, आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना बड़ा समुद्र है और आसपास ये देखो भारत से सीधा वो वहां जाता है। तो वो भी वहां से शिप से भी जा सकते हैं, बट शिप की कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए वो किससे गए थे? एयरलाइन से। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था वो सारा नज़ारा। 28 दिसंबर 2018 मान लेते हैं हम। आज सुबह ही हम लोग पोर्ट ब्लेयर घूमने निकले। यहाँ की संघन हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। ऊंची नीची घुमावदार पक्की सड़कों के किनारे तो घनी घास का मुलायम गलीचा सा बिछा था। सबसे पहले हम लोग पोर्ट ब्लेयर का चर्चित स्थान सेल्यूलर जेल देखने गए। तो देखिए ये जो सेल्यूलर जेल की पिक्चर है आप देख सकते हैं, पहले वाली है, ब्रिटिश के टाइम की मैंने ये पिक्चर ली है। इसमें पहले 7 एक तरह से क्या कहते हैं लाइनें हैं, जो कि 7 जेल हैं अलग अलग, और फ्लोर बाय फ्लोर है यानी कि मीनार है। तो ये पहले की है। अब उसके अंदर क्या है, ये देखिए एक जो इमेज दूसरी मैंने डाली है, ये अब वाली इमेज है कि उसका रंग चेंज हो गया। पहले उसका कलर संतरी सा था और अब चेंज हो गया है। तो वो कहाँ गए थे? सेल्यूलर जेल, जो हमारे ब्रिटिश टाइम में सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है। काला पानी की सजा भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसे 1896 में स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को बंदी बनवाने के लिए किया था, इस्तेमाल किया जाता था। और जितने भी हमारे देशभक्ति के जो लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स यानी कि, उन सबको यहाँ पे सजा दी गई थी और इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसमें वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी इसी जेल में कैद थे। ये जेल गोलाकार थी, इसके 7 भाग थे। तो पहले कितने भाग थे इसके? मैंने आपको बताया 7 भाग थे और अब इसके 3 ही भाग रह गए हैं, क्योंकि 2 जापानी बम वर्षा में गिर गए थे और 2 तूफान के आने से क्षतिग्रस्त हो गए। तो इनको तुड़वा के सरकार ने क्या किया, जो 2 भाग बचे थे इसके, उसको अस्पताल बनवा दिया गया है और बाकी 2 भागों को राष्ट्रीय स्मारक यानी कि म्यूजियम बना दिया गया है, जहाँ पे पर्यटक यानी कि टूरिस्ट लोग जाते हैं और वहाँ देखते हैं। 29 दिसंबर 2018 आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग, ये है वाइपर द्वीप, जहाँ पे वो जाते साउथ पॉइंट में। ये महिला कैदी के लिए जेल थी, जो उस टाइम फ्रीडम फाइटर महिला थी, उनको कैद किया जाता था इसमें। उसके बाद वो जाते हैं, यहाँ के लोगों ने बताया कि अंडमान द्वीपों में दिसंबर से फरवरी तक सर्दी और मार्च से मई तक गर्मी रहती है। 6 महीने वर्षा होती है, इसी कारण यहाँ घने जंगल। यहाँ लकड़ी का सजावटी सामान मिलता है। नारियल से निर्मित वस्तु, समुद्र से निकलने वाली सीपियाँ आदि से बनी सुंदर सुंदर वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो वहाँ पे एंटीक चीज़ें मिलती है, जिन्हें हम एंटीक चीज़ें कहते हैं। उसके साथ साथ माउंट हरित, माउंट फोर्ट, सैडल पीक और डायनोफॉल यहाँ के मुख्य पर्वत हैं। उसी के बाद वो फिर 30 तारीख को जाते हैं। आज हमने रॉस द्वीप जाने का मन बनाया। कौन सा द्वीप? रॉस द्वीप। अंडमान निकोबार में छोटे छोटे 331 द्वीप हैं। तो ये देखिए मैप है, यहाँ पे मैंने देखिए कितने सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे फिशिंग होती है बोट से और अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए आप जलियान यानी कि बोट से भी जा सकते हैं और बहुत ही वहाँ पे आसानी से आपको बोट की मिल जाएगी, यात्रा कर सकते हैं, सस्ती होती है और आराम से आप जा सकते हैं। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। इस द्वीप पर किसी भी दिशा में लगभग 1 किलोमीटर चले तो समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार है, वो पूरी साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए जैसे भी थोड़ा चलते हैं तो समुद्र दिखाई देने लग जाता है। 1945 ईस्वी तक ये द्वीप अंडमान निकोबार की राजधानी थी यानी कि पोर्ट ब्लेयर। खूब चहल पहल होती थी यहाँ, परंतु अब ये द्वीप निर्जन सा है। टूटी सड़कें और खंडर में तब्दील हो चुके भवन इसकी गवाही देते हैं। भूकंप के कारण ये द्वीप जमीन में धंसने लगा था। भवनों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, इसलिए उन्हें खाली कर दिया गया। समुद्र तट पर धंसी दीवारें और खंडर बनी इमारतें हमने देखी। यहाँ भारतीय नौसेना ने एक छोटा सा संग्रहालय बना दिया है जिसमें इसके पुराने रूप की झांकी मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस अनोखी यात्रा का असरनीय रहेगा। कल सुबह की उड़ान से हम लोग घर वापस, तो वो सब घूमने के बाद क्या होते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो ये कहानी कहाँ की? अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल की है, जो ब्रिटिश के टाइम की यादें दिलाता है। अब वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कैदी नहीं रहता है, ना ही कुछ किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ खंडर रह गया है जिसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि पर्यटक आके देख सके। धन्यवाद।